Hello everyone, welcome back to my channel that is Dream and Success Achiever classes. Learners, today we will do the topic that is dissolution of partnership firm part 2. In previous class, we will cover 4 points. These are dissolution of partnership firm, difference between both, basics of accounting procedure. I hope you all did it. In today's class, we will do the topic that is realization account. What do you mean by realization account and how realization account is prepared? Realization account का मीनिंग क्या होता है? When all the assets of the firm, एक फर्म की सभी एसेट्स को आप डिस्पोज्ड ऑफ कर देते हो, मीन्स सेल कर देते हो, एंड मेकिंग पेमेंट्स, आप भुगतान करते हो ऑल द आउटसाइड लाइबिलिटीज, जितनी भी बाह्य दायित्व होते हैं उनका, एंड आफ्टर दैट टू फाइंड आउट वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब एक फर्म के डिसोल्यूशन होने पर आपको अपनी एसेट्स को सेल करने से और लाइबिलिटीज का भुगतान करने के बाद प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इसके बारे में आपको जानने के लिए एक नया अकाउंट बनाना होता है, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ क्वेश्चन इज रियलाइजेशन अकाउंट इज विच टाइप? आंसर इज नॉमिनल अकाउंट। एंड कौन सा रूल फॉलो करता है ये अकाउंट? रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मीन्स जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं उनको डेबिट किया जाता है और जितने भी इनकम एंड गेन्स होते हैं उनको क्रेडिट किया जाता है। आफ्टर दैट वी नो अबाउट एंट्रीज। मीन्स कि रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने के लिए जो भी एंट्रीज पास की जाएंगी वो कौन कौन सी हैं और उनका क्या ऑर्डर है। ये 6 पॉइंट्स हैं जो कि हम कवर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने के लिए, सीखने के लिए। फर्स्ट है फॉर क्लोजिंग एसेट्स अकाउंट्स। सबसे पहले हम एसेट्स के अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, उसके बाद हम लाइबिलिटीज के अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, दैट इज आवर सेकंड पॉइंट। थर्ड इज एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, देन एंट्रीज फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। फिफ्थ इज फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसका मतलब है कि आप एक फर्म को जब रियलाइज कर रहे हो, बंद कर रहे हो, तो आपको कुछ एक्सपेंसेस भी बियर करने होते हैं। उनकी पेमेंट कैसे करोगे और क्या एंट्री होंगी ये जानेंगे इसमें हम। एंड लास्ट पॉइंट इज हाउ टू क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट एंड विच एंट्रीज आर पास्ड इन इट। In today's class, we will do the first point, that is for closing assets accounts. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी एसेट्स, एक फर्म की जो एसेट्स होती हैं उनका कैसा बैलेंस होता है। आंसर इज दैट इज डेबिट बैलेंस। किसी भी बिजनेस में कितनी भी एसेट्स होंगी उन सब का डेबिट बैलेंस होता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। अ बिजनेस हैव सम एसेट्स। कुछ एसेट्स हैं एक बिजनेस की, कुछ बैलेंसेस हैं उसके। फॉर एग्जांपल फर्नीचर है 50,000 का, डेटर्स हैं 10,000 के, स्टॉक 20 का है एंड कैश 5,000 का है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, एसेट्स को क्लोज करना है। ये 4 एसेट्स हैं मेरे पास। अब हमें इनको क्लोज करना है, सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि ये लेजर में, अगर लेजर की फॉर्म में इन 4 के 4 एसेट्स को प्रेजेंट करना हो, इनके बैलेंसेस को, तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। लेट्स सी। अगर हम फर्नीचर अकाउंट की बात करते हैं तो उसको लेजर में किस तरीके से शो करेंगे? दिस वन। दिस इज द मेथड टू शो द फर्नीचर अकाउंट बैलेंस इन द लेजर।
टू बैलेंस BD करके अमाउंट डालेंगे हम 50,000 का। आफ्टर दैट डेटर्स अकाउंट की बात करते हैं। डेटर्स अकाउंट को भी सेम फर्नीचर अकाउंट की तरह प्रेजेंट करेंगे। टू बैलेंस BD 10,000। देन वी विल टॉक अबाउट स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट को लेजर में भी ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे। टू बैलेंस BD यहाँ पर 20,000 है, सॉरी नॉट 2,000। देन कैश अकाउंट, कैश अकाउंट भी सेम एज इट इज ही प्रेजेंट होगा। टू बैलेंस BD 5,000। लर्नर्स, हमने यहाँ पर एक बात नोट किया है कि हमारे एग्जाम्पल में जो हमने लिया था उसमें 4 एसेट्स थी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, कैश। 4 की 4 एसेट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, मीन्स कि हमेशा एसेट के अकाउंट को क्लोज करते हैं तो उसका बैलेंस डेबिट साइड में ही मेंशन होता है। जैसे कि हमने अभी देखा टू बैलेंस BD करके। अब पॉइंट ये है कि अगर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और एसेट्स को क्लोज करना है तो क्या एंट्री होनी चाहिए उसकी और किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है। लेट्स सी। All the assets of the firm except cash and bank balance transfer to the realization account at book values. Note that point कि सभी एसेट्स जो होंगी एक फर्म की, बट उसमें आप कैश और बैंक के बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करोगे। आपको बाकी सभी एसेट्स को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में, बट कौन सी वैल्यू पे करना है आपको ट्रांसफर? दैट इज बुक वैल्यू। और एंट्री क्या होगी आपकी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। यहाँ पर मैंने सन्ड्री एसेट्स की जगह जो एग्जाम्पल लिया था और उसमें जो जो एसेट्स हैं जो कि ट्रांसफ़र होनी चाहिए मैंने उसको यहाँ पर शो कर दिया है। जैसे कि आपके पास 4 एसेट्स थी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर और कैश। अभी हमने देखा कि कैश और बैंक को तो कंसीडर ही नहीं करना, तो रिमेनिंग कौन सी रहेगी हमारी? फर्नीचर, दैट इज 50,000 रुपीज, डेटर दैट इज अमाउंट 10,000 रुपीज एंड स्टॉक विच अमाउंट इज 20,000। टोटल रियलाइजेशन में अकाउंट में बैलेंस कितना आ गया आपका? 80,000। अब पॉइंट है कि क्या कुछ और भी ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी बातें जो हमें नोट करनी चाहिए जब हम एसेट्स के अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं। लेट्स सी, देयर आर सम पॉइंट्स विच शुड बी केप्ट इन माइंड। फर्स्ट इज, हमें सिर्फ उन्हीं एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन में जिसको हम कैश की फॉर्म में रियलाइज कर सकते हैं। मीन्स ओनली दोज एसेट्स विच कैन बी रियलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब कौन सी ऐसे एसेट्स हैं जिसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते? आंसर इज फिक्टिशियस एसेट्स, जिसका दूसरा नाम है इमेजिनरी एसेट्स। ये कैसी एसेट्स होती हैं? ये जस्ट एसेट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो की जाती हैं, बट कभी भी इनसे हमें कैश की एडवांटेज नहीं मिलती। कौन कौन सी हैं ये फिक्टिशियस एसेट्स? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, नोट दैट पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच इज़ नोन एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। इन दोनों को ही हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। वाई? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? एंड अगर हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे ट्रांसफ़र इसको? ये 2 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये फिक्टिशियस एसेट्स में दिखाई तो जाती हैं, बट ये एक्चुअल में हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस है। क्या है ये हमारा? एक्यूमुलेटेड लॉस। एंड सेकंड क्वेश्चन दैट इज, अगर ये रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं की जाएंगी तो कहाँ पर की जाएंगी ये ट्रांसफ़र? ये ट्रांसफ़र की जाएंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में, वेयर
in the debit side of the partner's capital account. And what will be the entry? एंट्री क्या होगी इसकी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट, एंड क्रेडिट में क्या करेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और नरेशन क्या होगी हमारी? बैलेंस ऑफ लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट जो कि हमें नोट करना है जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे होंगे। अब सेकंड पॉइंट है, अगेन रिपीटेड, कैश और बैंक बैलेंस। कैश हो या बैंक हो, आप उसको रियलाइजेशन में कभी भी ट्रांसफर नहीं करोगे। देन थर्ड इज, अगर कभी भी बैलेंस शीट में कोई भी ऐसी एसेट जिसके अगेंस्ट कोई प्रोविजन बना हुआ है, मीन्स इफ देयर इज ए प्रोविजन अगेंस्ट एनी एसेट, देन क्या करेंगे हम? जितनी भी रिलेटेड एसेट्स होंगी उसको हम ट्रांसफर किस में करेंगे? डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। और कौन सी फिगर पर करेंगे? ग्रोस फिगर पर। अभी हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, उससे पहले हम ये दो पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। वन दैट इज एंड अदर इज दिस। एक तो हमने जो भी ऐसी एसेट्स जिनके ऊपर कोई प्रोविजन बना हुआ है उनको हमें रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में उसकी ग्रोस फिगर पर डालना है। और जितने भी प्रोविजंस हैं, यहाँ पर प्रोविजन आएगा, जितने भी प्रोविजन होंगे और जो प्रोविजन किसी एसेट्स के अगेंस्ट हैं, क्रिएट हैं, उनको हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। कौन कौन से होते हैं ये प्रोविजंस जो किसी एसेट्स के अगेंस्ट बनते हैं? देखिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जो कि डेटर्स एक एसेट है उसके अगेंस्ट बनाए जाते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, किसी भी फिक्स्ड एसेट के अगेंस्ट बनाए जाएंगे। मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है वो इन्वेस्टमेंट नाम की एक एसेट उसके अगेंस्ट बनाया जाता है। एंट्री क्या होगी? ऑल प्रोविजंस, जितने भी प्रोविजंस होंगे उन सब को डेबिट किया जाएगा। और टू में क्या लिखा जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। मीन्स रियलाइजेशन को क्या कर रहे हैं हम? क्रेडिट कर रहे हैं, इसलिए जर्नल एंट्री में भी रियलाइजेशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में बैलेंस शीट दे रखी है एबीसी लिमिटेड की। लाइबिलिटी साइड में आपको 3 आइटम्स दे रखी हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड अदर इज कैपिटल। प्रोविजन 2000 के, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दैट इज 5000 रुपीज एंड कैपिटल ऑफ रुपीज 58,000। ऑन द अदर हैंड इन एसेट साइड कैश दे रखा है 5000 रुपये का, डेटर्स 10,000 के, और मशीनरी कितने की है आपकी? 50,000 की। इस बैलेंस शीट से हमें एक बात तो क्लियरली पता चल रही है कि अगर हम कोई एक एसेट देखना चाह रहे हैं जिसके अगेंस्ट कोई प्रोविजन बना हुआ है तो वो कौन सा है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अमाउंट ₹2000, वो एग्जिस्ट हो रहा है इस बैलेंस शीट में अगेंस्ट कौन सी एसेट के? दैट इज डेटर्स। डेटर्स कितने के आपके? टोटल 10,000 के। एंट्री क्या होगी? अब आपको यहाँ पर ये बात रिमाइंड करनी है जो कि अभी हमने पढ़ी थी। अगर कोई एसेट जो किसी प्रोविजन के रिलेट करके बनी हुई है, मीन्स मतलब कि उस एसेट के अगेंस्ट कोई प्रोविजन बना हुआ है, तो आपको उसको डेबिट साइड में शो करना है और ग्रोस फिगर पर शो करना है। मतलब कि यहाँ पर आपकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 10,000। आपको यहाँ पर ग्रोस फिगर दिखानी है 10,000 की, 8,000 की शो नहीं करनी है आपको। नेक्स्ट, प्रोविजंस।
प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, हमारा वहाँ पर क्या पॉइंट था कि आप प्रोविजंस को रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करोगे, मीन्स कि रियलाइजेशन जर्नल एंट्री में क्या होगा, क्रेडिट साइड में होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा था, उसको तो हमने कहीं पर भी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं किया। रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न है कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो किसी भी एसेट इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट नहीं बना हुआ, इसीलिए हम इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। नाउ टुडेज टॉपिक इज कंप्लीटेड हेयर। लर्नर्स, आपको आज की क्लास में ये सभी पॉइंट्स को कवर करना है ताकि आप नेक्स्ट क्लास में जो भी इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट होगा, हाउ टू क्लोज लाइबिलिटीज अकाउंट्स, इसके बारे में आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और ये हमारे 6 के 6 पॉइंट्स जो कि हमें 1 बाय 1 करके करने हैं, अगर हम इनको बिल्कुल प्रॉपरली वे में अंडरस्टैंड करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। And I hope you all are doing well. Thank you so much. And if anybody have any problem, then you can comment in the comment box. Have a nice day.